सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो हमारे साथ रेनू सिंह जुड़ चुकी हैं, प्रभा हैं, मोहित हैं, अभिषेक हैं, राहुल हैं, प्रतीक हैं, विवेक हैं, रजिया हैं। बाकी सभी एक बार बताएंगे कि वॉइस वगैरह अगर प्रॉपर आ रही है तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन। हाँ, सेशन को जल्दी से बताएं सभी। हाँ, मनोज भाई भी जुड़ चुके हैं, रजत हैं, विशाखा हैं, राजेंद्र तिवारी हैं, प्रतिमा यादव हैं, विशाल कुमार हैं, दीक्षा हैं, काजल शर्मा हैं। चलिए भाई, सभी के नाम लेते रहेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिवम दीक्षित हैं। हाँ भाई, सभी के कमेंट आ रहे हैं, परेशान ना हो, बीच बीच में नाम आपके लेते रहेंगे, ठीक है? तो आ जाइए। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल पहली क्लास मैंने आपको कराई थी और मैं बिल्कुल आराम से एक एक चीज बेसिक बेसिक चीजों से ही मैंने स्टार्ट की है कि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है भाई? दूसरी चीज बात समझिए कि कल हम लोगों ने केवल एक चीज पे डिस्कस किया था, वो था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है? तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ पाए होंगे और आपको मैंने जो प्रैक्टिस सीट दी है उसको भी आपने लगाया होगा और अब सारे क्वेश्चन लगा भी ले गए होंगे, ठीक है? फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट वहां आप हमें टैग करिएगा और वहां हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है भाई? तो आ जाइए, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि भाई हमने नंबर बता दिया, हमने नंबर सिस्टम समझा दिया, कौन सा नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, उसमें किसी नंबर को लिखने के लिए क्या चीज़ों की नीड होती है, और अगर कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसमें डिजिट आती हैं, डिजिट की दो वैल्यूज होती हैं, एक फेस वैल्यू होगी, दूसरी प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू क्या है? डिपेंड करेगा किस प्लेस पर आ रहा है। फेस वैल्यू क्या है? चाहे जहां हो उसका फेस वही रखना है। ये चीजें मैंने आपको समझा रखी थी, ठीक है? सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए भाई, शुरू करेंगे। अब हम लोग नंबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे, एक एक नंबर कराएंगे और उसके बाद आराम से उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है या पूछा जा सकता है। सबसे पहले जब मैं संख्याओं के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बच्चे बात करूंगा तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा वास्तविक संख्या, या जिसे हम रियल नंबर बोलेंगे, ये हमारे सामने आएगा। अब बात उठती है रियल नंबर है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकें, मतलब जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल कहेंगे। मैं सीधी सी बात आपको एक चीज समझाता हूं कि भाई जितने भी नंबर आप मैथ में पढ़ते हो, जितने भी नंबर का यूज आप करेंगे, वो सारे के सारे रियल ही होंगे। और वो कहां से कहां तक बिलोंग करेंगे? आप कहेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सीधा दिमाग में बैठा लो कि कोई भी नंबर होगा उसे रियल बनना ही पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, ट्विन प्राइम, कोई भी नंबर आपका है वो किसकी कैटेगरी में आएगा? उसे रियल की कैटेगरी में आना भी है, ठीक है भाई? तो समझ गए? उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि रियल नंबर क्या है, वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए। तो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि कौन सा नंबर सर ऐसा है जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? वो हमारा होगा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे क्लास 6 वगैरह में आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना देखा होगा, है ना? कि नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाते थे, हमें इंटीजर को कैसे नंबर लाइन पे दिखाना था, ये सारी चीजें आपको क्लास 6 वगैरह में आपने भाई पढ़ा है और आपने चीजों को सीखा है। अब यहाँ प्रूफ डेट तो चीजें नहीं कराई जा सकती, पर मैं जो चीजें आपको समझाऊंगा वो एकदम एग्जांपल लेके ऐसे समझाऊंगा कि दिमाग में आपके वो सेट हो जाए। तो रियल नंबर समझ आ गया, जिनका हम यूज करेंगे वो रियल है। इमेजिनरी नंबर, कौन सा नंबर है जिसका हम यूज नहीं करने वाले? तो एक चीज दिमाग में रखिएगा साथी कि जो माइनस के साथ रूट के अंदर आ जाए, जैसे माइनस का भैया रूट, भाई रूट के अंदर माइनस का 2, जैसे रूट के अंदर आ जाए माइनस का 3, रूट के अंदर माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 5 आ जाए, कोई भी नंबर हो जो रूट के अंदर आए
और साथ ही साथ उसके साथ माइनस भी लगा हो, तो आप कहेंगे कि सर वो हमारी काल्पनिक संख्या कहलाएगी या इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, या इसे एक और नाम से हम बोल सकते हैं, आप यहां यह भी कह सकते हो कि जो काल्पनिक संख्या, इसी को हम अवास्तविक भी बोल सकते हैं। हमें क्या बोल देना है? अवास्तविक संख्याएं भी मैं बोल सकता हूं कि जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी होगी। अवास्तविक संख्याएं भी इसे बोले भाई हम बोल सकते हैं, या इसे बोला जा सकता है, ये भी दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है भाई, तो एक बार सभी बताओ क्या दोनों बात समझ गए कि माइनस के अंदर, भाई रूट के अंदर माइनस के साथ जितने भी नंबर दिखेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर होंगे। दूसरी चीज, एक दो बात और समझा देता हूं कि भाई आपने अगर थोड़ा सा चीजें और आगे पढ़ी है, मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो आप सभी को पता है रूट के अंदर -1 को हम एक सिंबल दे देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं, और उसको हम कहते हैं आयोटा या आई। ये आई का मतलब ही होता है क्या? आयोटा। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। तो आगे जब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है, या इस नंबर को जब हम पढ़ते हैं, तो जहां भी रूट के अंदर -1 होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम आयोटा बोलते हैं पूरा। अब आगे आप स्क्वायर करेंगे, ये -1 आएगा, अगेन स्क्वायर करेंगे, आयोटा की पावर 4 जो होगा, आई की पावर 4, वो पॉजिटिव वैल्यू को धारण कर लेगा, 1 बनेगा। लेकिन ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें मेन क्या पढ़ना है? हमें रियल पढ़ना है। इमेजिनरी हमारे सिलेबस में है ही नहीं और हमें पढ़ना भी नहीं है, तो हम इस पर स्टार बना देंगे कि साथी इसे हमें नहीं पढ़ना है। ये बस जानकारी के लिए रखेंगे, इसे हमें पढ़ना नहीं है। ठीक, हमें पढ़ना सिर्फ और सिर्फ रियल है, हमारा सिलेबस रियल नंबर्स पे टिका है। आ जाइए भाई, अब आगे अगर बढ़ें तो एक स्टेप और हमें मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर कोई नंबर इस पैटर्न पर लिखा आपको दिखेगा, है ना, और आपने देखा भी होगा, है ना, अब ये नंबर जो कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मतलब ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट तो रियल हो और एक पार्ट बच्चे इमेजिनरी हो, है ना, एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट इमेजिनरी हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सामिश्र संख्या। मतलब साथ में मिली जुली संख्या कोई होगी। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि एक पार्ट अगर वास्तविक है और एक पार्ट हमारा क्या है? काल्पनिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। समझ गए? तो आपको अगर काल्पनिक नहीं पढ़ना है तो सम्मिश्र कहां से पढ़ना है, लेकिन एक सीक्वेंस है चीजों को पढ़ाने का, तो मैं आपको बेसिक जानकारी उन चीजों का भी दे दूंगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस चल रहा होगा। क्लियर है यहां तक बात? एक बार जल्दी से बताओ। नहीं, यूपी टेट में नहीं आता इमेजिनरी वगैरह। ठीक है भाई, एक बार सभी बोलेंगे कि हां सर समझ गए। ठीक है भाई, तो आपको सिर्फ चर्चा किस पे करनी है? रियल पे। आपको बात तो मैंने तीनों समझाई है, लेकिन आपको तीनों से मतलब नहीं रखना। अब रियल पे शुरुआत करते हैं। रियल नंबर में पहला नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नेचुरल नंबर। अब यहां से आप ध्यान से एक एक बात मेरी सुनते चलिएगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या है? जो गणना में प्रयोग हो। मतलब कहने का यह है कि जिन संख्याओं को हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग में लाते हैं, या गिनने योग्य संख्याएं जो हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैं कहूं गिन के बताओ, आप कहां से शुरू करोगे? आप 1 से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे ना? आप कहेंगे हाँ जी सर ऐसे ही करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो नेचुरल नंबर क्या है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर है। कहां से शुरू होगा? 1 से। कहां तक जाएगा? नहीं पता भाई, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, नंबर का कभी अंत ही नहीं है। चाहे जितने लोग बैठा दो, मैं गिन के जरूर बता दूंगा। इसका मतलब शुरुआत तो पता है, अंत नहीं पता। इसको रिप्रेजेंट बच्चे करते हैं कैपिटल एन से। हालांकि रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछता नहीं, फिर भी जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे सुनिएगा अगला पॉइंट। जीरो क्या है? तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। जीरो को हम आगे क्लासिफाइड करेंगे और जिसमें आएगा उसमें मैं बताऊंगा। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। दूसरी चीज, कोई भी निगेटिव नंबर, कोई भी ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती है। स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो गड़बड़ आप करते हो, क्योंकि आप अगर चीजों को समझेंगे नहीं तो भाई आप फिर स्टेटमेंट वाले सवाल कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुनते चलिए। जीरो को नेचुरल नंबर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भाई क्लास में अगर बच्चे गिनने गए तो किसी को हम जीरो तो नहीं दे सकते कि ये जीरो नंबर पे बैठा है। आप कहेंगे नहीं सर। अब फिर सुनिए,
कोई भी निगेटिव नंबर नेचुरल नहीं हो सकता। अब आप एक बात बताओ, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, कहूं कि गिन के बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये -1 नंबर पे बैठा है, ये -2 पे बैठा है, नहीं बोलेंगे ना। तो इसका मतलब कोई भी निगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होगा। सारे के सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे। याद रखेंगे, धनात्मक संख्याएं ही आपकी नेचुरल नंबर बनती हैं, पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर होंगे, बात खत्म। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार सभी बताओ कि हाँ सर ये तीनों बातें समझ गए आपकी। हाँ, जीरो होल नंबर है, बिल्कुल अंजलि, जीरो में आगे आपको बताऊंगा। प्रशांत आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप परेशान हो। कमेंट के लिए अभी कोई डिस्कस नहीं करेगा भाई, कमेंट वमेंट सभी के आ रहे हैं, तो अभी शांति से आप पढ़िए। कमेंट तो बाद में देखेंगे, जब कोई डाउट होगा तब तो देखेंगे कमेंट। अभी आप शांति से देखते चलिए, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं बताए, और ये सबको पहले से पता भी है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है जहां कोई डाउट आए। देखो भाई, नोट बना के लिख दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता नहीं सकते, तो यहां पे सीधा लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सभी बताओ कि हाँ जी समझ गए। ये देखो कमेंटवे के लिए परेशान है, सर हमारा कमेंट आ रहा है कि नहीं। अरे आ रहा है, कमेंट आ रहा है, रिंकी राजपूत जी आ रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे हम तुम्हें दिख रहे हैं ना, पर बहुत है, सभी के कमेंट आ रहे हैं। भाई कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं, मैं कमेंट लूंगा पर रुक के। अगर इतने सारे बालक हो, अगर मैं एक एक के कमेंट लेने लग गया ना, नाम बोलने लग गया, तो 1 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सभी के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, नाम लेते रहेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए। यहां तक क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है, आगे बढ़ जाइए, थोड़ी सी और बातें हमें बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हमें मिलेगा होल नंबर। होल नंबर क्या है सर? भाई प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, या प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, अगर उसमें जीरो को इंक्लूड कर लें तो जो नया हमारा यहां पे एक क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, वो हमारे होल नंबर का होगा। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कहां से शुरुआत होगी डब्ल्यू की? भाई होल नंबर की शुरुआत कहां से है? जीरो से। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। दूसरी चीज, जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है। वहां ध्यान रखेंगे, मैंने जीरो को नेचुरल नंबर नहीं बोला कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो होल नंबर है। दूसरी बात, जीरो जो आपका है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर कोई पूछे तो भी आप जीरो का नाम लेंगे कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। क्लियर बात? एक बार सभी बोलो कि हां सर समझ गए, ठीक है। चलिए सभी बताएंगे, बहुत बढ़िया। आइए भाई जरा बात को एक स्टेप और आगे बढ़ाते, मैं आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि भाई होल नंबर का जब मैंने ग्रुप लिखा तो मैंने जीरो से लिखा, 0 1 2 3, और कहां तक? इंफिनिटी तक। आप बताइए, मैंने आपसे यह कहा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर यहीं से तो स्टार्ट होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं आएंगे, एक्सेप्ट जीरो। जीरो की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सभी होल नंबर बच्चे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। एक बार जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं आपके कमेंट पढ़ ले रहा हूं। रिंकी राजपूत है, रजिया है, नंदनी है, रचना है, वर्षा है, मोनिका है, निधि तिवारी है, रूबी है। चलो जल्दी से बताओ भाई। देखो जो क्लास शेड्यूल है वो क्लास आपकी होनी है, ठीक है। जो क्लास शेड्यूल नहीं है फिर समझ जाइएगा वो क्लास नहीं होनी है, ठीक है। दुर्गावती जी, हाँ इंशा बानो है, अंजलि है, ठीक है। हाँ कृष्ण कुमार, मैं सारी चीजें एकदम बेसिक से ही करा रहा हूं भैया। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, ये चीज क्लियर है। आ जाइए, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, इंटीजर की तरफ चलेंगे। इंटीजर क्या है या पूर्णांक क्या है? तो भाई जीरो हो गया, नेचुरल नंबर की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज हो गई। इनका जब ग्रुप आप तैयार करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हो भाई,
किसने दिया था नेचुरल नंबर? आशुतोष कह रहे हैं। आशुतोष, नेचुरल नंबर की थ्योरी पाइनोस नामक मैथमेटिशियन ने दी थी भाई, पाइनोस नामक मैथमेटिशियन ने दी थी। ठीक है, अब आप हमसे ये भी पूछोगे कि इंटीजर किसने दिया था, तो इंटीजर की बात जेहलीन नामक जर्मन मैथमेटिशियन ने की थी। जेहलीन नामक एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने इंटीजर की बात की थी। पाइनोस ने नेचुरल नंबर की थ्योरी दी थी। ठीक है भाई, तो आप टेंशन ना लो, आपको हर एक बात की जानकारी मैं इतनी डिटेल में दे दूंगा कि 2-4-10 किताबें पढ़ने के बाद भी तुम्हें यह लगेगा कि नहीं, क्लास ही बेहतर है, क्लास से ही पढ़ने ज्यादा सही है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से करते चलिए, एक एक चीज आपको मैं क्लियर करा दूंगा। देखो भाई, इंटीजर क्या है? जीरो और नेचुरल नंबर की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज के जो ग्रुप बनेंगे वही पूर्णांक कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपके सामने, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। ये क्या है? एक नंबर लाइन है। बीचों बीच में क्या है? जीरो। जीरो के राइट साइड क्या है? पॉजिटिव नंबर लिखें, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। आप जीरो के लेफ्ट साइड देखेंगे, बच्चे निगेटिव नंबर लिखे हैं, आप कहेंगे हाँ जी सर, और ये निगेटिव तक चला जाएगा, मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, मैंने कहा नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर की निगेटिव वैल्यू जब आएंगी तो ये जो ग्रुप रेडी होगा वो इंटीजर का होगा। अब समझिए, जीरो से इधर देखो, एक से लेके पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर कहलाते, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। -1 से माइनस इंफिनिटी तक निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। फिर जीरो क्या है सर? जीरो जो बीच में होता है वो किधर का भी नहीं होता है, मतलब जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही बच्चे जीरो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये भी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, नहीं क्लियर है आगे और डिटेल में समझाया है। देखो, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर जीरो के राइट साइड जो नंबर दिखेंगे उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि भाई जो नेचुरल नंबर है वही हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। आप बताइए, नेचुरल नंबर क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? आप खुद देख के बताओ। नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक। तो जो नेचुरल नंबर होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे। यही चीज मैंने बताई है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। निगेटिव की बातें समझो। जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड जो इंटीजर्स हमारे सामने होंगे वो बच्चे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे। दूसरे वर्ड्स में हम इन्हें यह कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं अगर उनमें आगे माइनस माइनस ऐसे लगा दें तो जो नंबर बनेगा वो हमारा निगेटिव इंटीजर का होगा। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, आप ऐसे करते चले जाओगे। एक चीज और मैं समझाता हूं, देखो ये चीज देख लो, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। बच्चे थ्योरी नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कर नहीं मिलेगा। आप पहले थ्योरी को पहले ध्यान से हम लोग चीजों को समझेंगे। एक बार सभी बताओगे कि हां सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, क्लियर? दूसरी बात यहां सुनिए ध्यान से भाई, जब हम जीरो के, देखो जीरो के राइट साइड चलते हैं, ये जीरो के राइट साइड चल रहे हैं, राइट साइड अगर चलते हैं, या आप ऐसे समझो जब राइट साइड यात्रा करते हैं तो नंबर्स की वैल्यूज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जब मैं लेफ्ट साइड चलूंगा तो नंबर घटेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे 3 का दाहिना हाथ किधर होगा? जो मेरा दाहिना हाथ होगा इधर। 3 के अगर इधर चले तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन 3 के अगर इधर चले तो नंबर घटेगा। 3 से 2, 2 से 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। समझ गए? और अगर मैं बढ़ूंगा राइट साइड, किसी भी नंबर के राइट साइड जाऊंगा, तो आप इस बात को समझिएगा, नंबर की जो वैल्यूज है वो बढ़ेगी। और बचपन में बड़ा कंफ्यूजन होता था कि घर पे मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार आए और पूछ लिए, भैया ऐसा है, ये बताओ कि 5 बड़ा है या -10 बड़ा है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। तब लगता था कि जो नंबर बड़ा है ना, जो बड़ा दिखेगा वही बड़ा है। ऐसा होता था कि नहीं? सभी के साथ होता था।
है ना? आप बताओ, चलिए एक बार सभी बताएंगे कि हां सर समझ गए आपकी बात। देखो, अगर मैं बात करूं 5 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो आपको यह बात समझनी होगी कि भाई पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। दूसरी बात, अगर मैं लिखता -5 बड़ा है या -2, अब आप क्या जवाब दोगे? -5 बड़ा है या -2? भाई हर एक बेसिक बातों को मैं ध्यान देके करा रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। आप बताओ -5 बड़ा है या -2, जरा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आप सब देखते हैं। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, -5 बड़ा है या -2? जल्दी से सभी बताएं। कविता कह रही है -10। वाह कविता जी, मौज कर दी है। अरे अभी समझा रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। अच्छा राजेश भाई देखो -5 बता रहे हैं कुछ, भाई कैसे काम चलेगा? देखो, निगेटिव में जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। कर्जे में डूबा इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, एक्चुअल में वो बड़ा नहीं होता। तो यहां कर्जा ज्यादा है, यहां जो कर्ज है वो 5 रुपए का है, यहां जो कर्ज है वो 2 रुपए का है। आज के जमाने में जिस पे कर्ज कम है वो सबसे अमीर है, और जिस पे कर्ज ज्यादा है वो सबसे गरीब है। तो ध्यान रखेंगे, इसी बात को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि निगेटिव वैल्यूज अगर हैं, उसमें अगर डिसाइड करना हो बड़ा कौन छोटा कौन, तो भाई बड़ा बताने के लिए जो छोटा नंबर होगा माइनस का वो एक्चुअल में बड़ा होगा, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होगा देखने में भले ही बड़ा है लेकिन ये कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप समझेंगे कि गुरुजी ये तो छोटा है। समझ गए आप मेरी बात? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए आपकी बात। चलिए एक बार सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर आपकी बात ये क्लियर हो गई हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने पॉजिटिव समझा दिया, निगेटिव समझा दिया, जीरो के बारे में बता दिया कि जीरो न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव में है ना तो निगेटिव में है, ठीक है भाई। आप कहेंगे हाँ जी सर आगे बढ़िए। चलिए भैया अगले उस पे चलते हैं, अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न हमारा है इवन नंबर या सम संख्याएं। क्या है सम संख्याएं बताएं जरा। सभी ने पढ़ा है, बचपन से परिभाषा रट रहे हैं कि जो संख्याएं 2 से कटेंगी वो सम कहलाएंगी, या जो संख्याएं 2k के रूप में हो, 2k के रूप में हो, 2k के फॉर्म में हो, जहां के बच्चे कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, जहां के क्या है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। के क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर कोई 2k के फॉर्म में है तो समझ जाइए वो आपका ये इवन नंबर ही होगा, सम संख्या ही होगी। जैसे मैं 2 गुणे 79 लिख दूं, मैं कहूं बताओ ये नंबर क्या है। ये नंबर बच्चे, ये नंबर जो लिखा है ये पूरा नंबर इवन बनेगा या ऑड? आप तुरंत देख लिए कि सर इसमें 2 है ना, आगे मत करिए, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इवन में ही चला जाएगा। समझ गए? इसीलिए जो 2k के रूप में होगा वो हमारा कहलाएगा क्या? आप कहेंगे वो कहलाएगा इवन नंबर। अगली बात सुनिए, जो इवन नंबर है, इवन नंबर या जो सम संख्या है, ये 2 टाइप की आपकी बन जाती, ये भी दिमाग में रखिएगा कि जो सम संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की बनेंगी। एक तो आपका बनेगा पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव इवन, और दूसरा हमारा बनेगा निगेटिव इवन नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा बच्चे बनेगा निगेटिव इवन नंबर। ध्यान से सुनते चलिए भाई, निगेटिव इवन यहां लिख दे रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्याएं जो भी होंगी यहां लिखेंगे हम लोग, और उसी प्रकार यहां देखेंगे तो यहां हमारा ऋणात्मक सम संख्या भी होती है, ठीक है। ऋणात्मक सम संख्या, क्योंकि कंपटीशन में सब कुछ अलाउ है ना, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ऋणात्मक सम, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं पॉजिटिव इवन की बात करूं तो ये कहां से शुरू होगा भाई? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर निगेटिव इवन नंबर की बात करें तो -2 है, फिर -4 होगा, -6 होगा, -8 होगा, -10 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है भाई। उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है इवन नंबर,
ठीक है। अंजलि कह रही 2 गुणे 79 कैसे होगा, समझ नहीं आया सर। एक बात बताओ अंजलि जी, आप बताइए, अगर कोई नंबर चाहे वो इवन हो या ऑड हो, मान लो ऑड है, अगर वो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अरे 2 9 18, 8 आ गया, कैरी कितना आया? 1 2 7 14, 1 15, फाइनल यही तो आएगा। और सम संख्या कैसे पहचानोगे? जो संख्याएं 2 से कटी, 2 का नियम कहता है अंतिम अंक अगर कट जा रहा है, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रही है तो वह पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये नंबर इवन क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ पाई कि नहीं? आप सभी बताओ भाई, क्या ये बात पल्ले पड़ गई कि इवन नंबर जो है वो 2 टाइप का है? एक तो पॉजिटिव इवन नंबर होगा, एक बच्चे निगेटिव इवन नंबर होगा। दोनों के एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिए हैं। अब बात उठती है, कुछ साथी कमेंट में लिख रहे हैं जीरो क्या है। अगर जीरो की बात करें, जीरो को मुझे बांटना है, जीरो को बांटना है कि इवन है कि ऑड, तो मैं फिर कहूंगा जीरो हमेशा इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। ठीक है, जल्दी से बताओ सर के होल क्यों नहीं हो सकता? संकेत एक काम कर भाई, आप बताओ के को होल नंबर क्यों मानेंगे? के होल नंबर नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। जीरो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? रीजन समझो। पहले तो तुम मास्टर बनने आए हो प्राइमरी के, बात करोगे हायर मैथमेटिक्स की तो नहीं चल पाएगा, है ना। जब बचपन में मास्टर साहब प्रूफ करा रहे थे तब बुद्धि काम नहीं कर रही थी, और आज सोच रहे हो कि 2 महीने के बैच में तुम्हें हर एक चीज प्रूफ करा दूं, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। यहां ध्यान से समझिए मेरी बात। के क्यों लेंगे? के की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जीरो अगर ले लेंगे तो जीरो से किसी नंबर का मल्टीप्लाई होने पर जीरो आ जाएगा। दूसरी चीज आप सुनिए, जीरो को जबरदस्ती अगर बांटना ही है कि इवन में रखें या ऑड में, तो ये हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है। आप इसको जब एक एक नंबर प्रूफ करके देखते हो तो वहां ये चीज समझाई जाती है कि जीरो को अगर बांटना है तो जीरो परिभाषा के बेसिस पे, जो आपकी डिफिनीशन कहती है उसकी बेसिस पे जीरो को हम किस कैटेगरी में रख लेते हैं? जीरो को हम इवन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा एकदम पूरा हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, फाउंडेशन बैच भाई हमारा ऑलरेडी है, जिसमें एकदम टॉप लेवल तक कराया है, जिसमें चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दो, चाहे सीजीएल मेंस दो, कुछ भी दो, है ना। आराम से आप इस बैच को ज्वाइन करिए और यहां पे एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़िए। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो लेवल आपका है आपको बस उसी लेवल को ध्यान में लेके चलना है। एक बार बताओ कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? के की वैल्यू होल नंबर नहीं हो सकती, के बिलोंग करेगा जीरो, यहां से नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। जीरो को मैंने कहा, जीरो को अगर बांटना ही है तो आप ये डिफिनीशन के बेसिस पे आप कह सकते हो कि जीरो एक हमारा कैसा नंबर है? आप कहेंगे जीरो हमारा एक इवन नंबर है। समझ गए आप मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, विषम संख्याओं की बात करते हैं भाई। ऑड नंबर क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। भाई आप खुद सोचो, अब जैसे ये चीज मैंने बोली, आपको मैं यहां फिर कहूंगा कि जो नंबर 2 के प्लस माइनस 1 के रूप में हो, इसके रूप में हो। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बोलूंगा के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है भाई, के क्या है? के एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होता है? चर राशि क्या होती है? जिसका मान फिक्स ना हो, बदलता रहे। आप के की जगह कभी के का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 10 रखोगे, 15 रखोगे। आप के की जगह एक्स लगा लो, आप इसकी जगह ए लगा लो, बी लगा लो, कोई अल्फाबेट लिख लो जिसको आप वेरिएबल बोल रहे हो। ठीक है भाई, तो इस पैटर्न के अगर आपको नंबर दिखेंगे तो आप कहेंगे वो हमारे ऑड नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए समझाते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई यहां ध्यान से सुनिएगा, जो विषम संख्याएं वो कहां से हैं? जैसे 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, ऐसे 7 के बाद 9 है, फिर आपका 11 है, ऐसे डॉट 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 ये इंफिनिटी तक आपका चलता चला जाएगा। एक बार सभी बताओ, क्लियर है? जल्दी से बोलिए। डन? आप कहेंगे हाँ जी सर डन। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे लेते चले जाइए, ये आपका कहलाएगा ऑड नंबर। दूसरी चीज, ये पूरी गारंटी है कि आप चाहे जिस भी टीचिंग एग्जाम में बैठ रहे हो, एक सिंगल सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा, बस इतनी गारंटी मैं ले रहा हूं, है ना। समझ गए आप मेरी बात?
तो 2 से 2.5 महीने में जो आपका बैच कंप्लीट होगा उसमें इतना डिटेल में मैं चीजें करा दूंगा, और जो पुराने बच्चे उन्हें पता है ना, शायद आप पहली बार जुड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मास्टर का अगर आपको डेमो लेना है, तो भाई अब एक दिन में क्या डेमो लोगे, आप खुद पढ़ोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, या जो बच्चे पहले से पढ़े उन्हें पता है ना। ये पूरी चीजें मैं विशेष इन चीजों को ध्यान रखता हूं कि बेसिक चीजें तो मैं इतनी आराम से इतनी डिटेल में करा देता हूं कि दोबारा आप उसको पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। और आप कंटेंट के मामले में ज्यादा नहीं बोलता, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, 2-4 चैनल विजिट कर लेना, और अगर इतनी डिटेल में मिल जाएगा फिर आप बताइएगा हमें, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी ये चीजें जरूर वॉच करते हैं कि कौन क्या पढ़ाता है, ऐसे नहीं आपके सामने आ गए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल शुभम भाई, आइए। तो कंटेंट के मामले में 1% भी कोताही नहीं होगी, कहीं भी 1% आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ सर ने यहाँ पे कम पढ़ाया है। वहां पे चीजें हमेशा आपके लेवल से मैं 2-4 कदम ज्यादा ही लेके जाऊंगा, हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूं। चले भैया, अब यहां पे समझो ऑड नंबर भी 2 टाइप में हम बांट सकते हैं, फटाफट देखेंगे। विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये भी पॉजिटिव और निगेटिव में बढ़ जाएगा। एक तो पॉजिटिव ऑड होगा, पॉजिटिव ऑड होगा, और एक हमारा निगेटिव ऑड होगा। आगे नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। निगेटिव ऑड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे धनात्मक विषम संख्या बोलेंगे। धनात्मक विषम संख्या बोलेंगे, और एक बच्चे हम ऋणात्मक विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप 1-2 दिन पढ़ो, थोड़ा पेशेंस रखो, और जब ना समझ में आए फिर आप कहिएगा कि हाँ सर ये बात नहीं समझ में आई। ऋणात्मक विषम संख्या, आप देखो यहां पे ये कहां से शुरू होगा, जैसे 1 हो गया आपका, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ये चीजें बच्चे चलती चली जाएंगी। अगर ये निगेटिव साइन लगा के लिख दें, -1, -3, -5, -7, तो ये हमारा निगेटिव ऑड नंबर बन जाएगा। अब आप बताओ इन दोनों में कोई डाउट है तो एक बार सभी बताएंगे। चलो एक बार सभी बच्चे बताओ कि हाँ सर समझ गए, ठीक है। अच्छा मोनिका, चलो बहुत बढ़िया, एक बार सभी बता दो कि हाँ सर आपकी बात समझ में आ रही है। अब देखो के अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा रहे हो, मान लो के की वैल्यू आप 2 ले रहे हो, तो आप ऐसे समझो भाई 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में तुम चाहे 1 जोड़ो चाहे 1 कम करो, रिजल्ट आपका ऑड ही में चला जाएगा। जैसे 4 में 1 जोड़े 5 आ गया, 4 में 1 कम करे 3 आ गया, और दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है, विषम नंबर है, मतलब विषम संख्या है। कहने का मतलब है कि अगर 2 के +-1 के रूप में कहीं आपको पैटर्न मिल रहा है, अब के की जगह एग्जामिनर कभी x दे सकता है, कभी y दे सकता है, कभी a दे सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर इस रूप की संख्या लिखी है तो आप उसे समझेंगे कि वो ऑड नंबर है। समझ गए, 9 विषम है या अभाज्य है। अब एक बात बताओ, अरे पहुंचने तो दो अभाज्य तक, मतलब पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। अरे आप मास्टर बन रहे हो और बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी टीचर हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। एक बात बताओ, ऐसा चाहते हो कि मास्टर रोबोट हो जाए, एक ही बार में तुम्हें सब कुछ घोल के पिला दे, फिर तो मंगल ग्रह से टीचर तुम्हारे लिए बुलाएंगे हम। भाई शांति से पढ़ो, अभी हम अभाज्य पे पहुंचे ही नहीं, कह रहे हैं 9 अभाज्य है या विषम है। अरे भाई विषम में ये विषम बन जाएगा, अभाज्य में वो अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, भाज्य में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, समझाऊंगा भाई। चलो आगे बढ़े भाई, क्लियर यहां तक। अब आओ अगले पॉइंट पर, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, समझिए भैया, समझिए बात। अब देखो ऐसे समझाता हूं, भाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्याएं अपने से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वो भाज्य या यौगिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या आपको मैं एक और डिफिनीशन बता देता हूं, वे सभी संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों या 2 से अधिक गुणनखंड हों, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, वो बच्चे भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दे दो, हम समझ जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है, मैंने आपके सामने नंबर लिखा 4, मैंने नंबर लिखा 6, मैंने नंबर लिखा 8, मैंने नंबर लिखा 9 इसलिए लिख दे रहा हूं, एक भाई का डाउट है, देखो भैया 9 के बाद मैंने लिखा 10,
एंड सो ऑन। अब देखो यहां जितने भी नंबर लिखे हैं वो 2 से ज्यादा नंबर से कट रहे हैं। जैसे 4 है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, खुद 4 से कट जा रहा है। 6 है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। ऐसे 8 है। मतलब जो खुद से कटे, 1 से तो कटे कटे, उसके साथ अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाएं तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझ गए? आप बताओ। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ कुछ नए हैं, कुछ नए बच्चे शायद वो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो चाहते यही है कि एक ही बार में मास्टर का सारा, है ना, कितना जानते एक ही बार में इनसे जान लो कि ये जान पाते हैं कि नहीं जान पाते। तो भाई नई आइडिया लगा पाओगे आप अभी, है ना। अभी तो आपने सिर्फ हमें ऑनलाइन ही देखा है, इससे कई साल पहले से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, है ना। 17 से टीचिंग एग्जाम में पढ़ा रहा हूं, और पता नहीं कितने आपके साथी हैं जो टीचर हैं ऑलरेडी, है ना। तो कभी मैं अपने बारे में ना बताता हूं ना जरूरत पड़ती, क्योंकि आप लोग खुद ही बता देते हो, और आप खुद 4 दिन बाद बोलोगे कि नहीं जी सर समझ आ रही हैं हर बातें, और आपको आज ही से समझ आएंगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, एक दिन में आप नहीं जज कर सकते किसी भी अध्यापक को, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी अध्यापक की बात करता हूं। आप भी एक उस कैटेगरी में जा रहे हो कि आपको एक टीचर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर वो, जैसे अब कहने का मतलब, हमारे जो टीचर हमें बचपन में पढ़ाए हैं, अगर मान लो उनसे मैं ज्यादा जान गया, तो कभी अगर वो चीजें मुझे बता भी रहे और मुझे लग रहा है कि ये गलत है, तो भी वहां पर हम शांत हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं, जैसे फादर साहब भी हमारे टीचर ही हैं, है ना, इंटर कॉलेज में है। कभी कभी ऐसी बात हो जाती कि मुझे लगता है कि उस चीज पे मैं ज्यादा बता सकता हूँ या ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ या मैं समझा सकता हूँ, फिर भी अगर कभी वो चीज समझाते तो मैं शांत हो जाता हूँ। इसलिए हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ कि भाई मुझे वो चीज आ नहीं रही, आ रही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का सम्मान भी करना हो जाता है ना। तो आप भी उस कैटेगरी में जा रहे हो, ध्यान रखेंगे, है ना। और बच्चे आज के जमाने के बच्चे बच्चे नहीं हैं, कुछ और ही हैं, परेशान करके रख देंगे और जब आप पहुंचेंगे कॉलेज में। चलिए भाई अगला पॉइंट देखिएगा। बाकी आपके जो डाउट्स हैं आप बोलते रहिएगा, मैं जैसे टॉपिक खत्म होगी, अरे मैं डाउट क्लास ले लूंगा, आप जितने डाउट ढूंढ के लाना होगा ले आइएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे आपसे। नोट बना के लिख दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है। दूसरा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? भाई कंपोजिट नंबर, वो भी इवन कंपोजिट नंबर क्या है? वो भी बच्चे 4 है। दूसरी चीज, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो 9 है। याद रखते चलिए। अब बात करते एक क्या है, तो भाई ये डिपेंड करता है किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो। एक को अगर मैं देखता कि भाई एक सम है या विषम, तो हम कहते एक जी विषम है। अब अगर भाज्य और अभाज्य में लेके आऊंगा, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, सभी बताओ कि हां सर समझ गए आपकी बात। इतनी बातें समझ गए, मतलब एक भी डाउट नहीं आएगा। मैं खुद उन चीजों को एक एक चीज बड़ी बारीकी के साथ सोच के ही पीडीएफ बनवाया हूं कि आपको कहीं कोई समस्या ना आए। बस आप पीडीएफ पढ़ लो एक बार, काम उससे चल जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। कोई चीज बड़ी में बता नहीं सकते हो आप, बड़े में नहीं डिसाइड कर पाएंगे आप। ठीक है, एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में है ना ही अभाज्य है। आगे बढ़िए भाई, अगला पॉइंट आपके सामने है। अब बात उठती कि अभाज्य अभाज्य गुरुजी कर रहे हो, अब बताओ अभाज्य है क्या? तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर या ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 नंबर से वो कटे। एक तो वो खुद से कटे और एक तो बच्चा वो 1 से कटे, किसी अन्य से ना कटे, तो वो आपका प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चीज और भी बता दी कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं। ओनली 2 फैक्टर्स जिनके पास हैं, केवल 2 गुणनखंड हैं, 2 ही काटने वाले उनके पास हैं, तो समझ जाइएगा कि वो आपका प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे। जैसे आपका आएगा 2, फिर आया 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद 11, फिर 13 एंड सो ऑन। आप बताओ यहां जो मैंने नंबर लिखा है, इसमें कोई नंबर ऐसा मुझे बता दो, कोई नंबर आप ऐसा बता दो जो 2 नंबर से ज्यादा से कट जाए। जैसे 2 है 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 है 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 5 है 1 से कटेगा, खुद से कटेगा।
कोई ऐसा इसमें नंबर मैंने नहीं लिखा है जो 2 नंबर से ज्यादा कट जाए। ठीक, क्लियर बात। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। सबसे पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऋण संख्या 2 होती है, याद रखेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर आप कहेंगे सर 2 होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। दूसरी चीज, जो 2 है, जो 2 है, वो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन भी है और साथ ही साथ आपका प्राइम भी है। इवन के साथ साथ इकलौती ऐसी पूरी मैथ्स में ये नंबर है जो कि सम के साथ साथ इवन के साथ साथ प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 को छोड़ दें तो वो सारे के सारे ऑड हैं, सारे के सारे ऑड हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से सभी बताओ कि हाँ जी सर समझ गए आपकी बात, कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात कि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब की सब क्या है? विषम है। हाँ, रिंकी कह रही है समझ गए सर, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ रिंकी जी, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे उसका, फिर मैं क्वेश्चंस का भी ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चंस में करा के ही जाऊं। आइए भैया, बात को सभी समझेंगे। सबसे पहले 1 से 100 तक मुझे बताओ कितने प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर हैं? ये सभी को पता है कि 1 से 100 तक गुरुजी 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो 25 अभाज्य संख्याएं क्या हैं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी जल्दी जल्दी लिखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग की टॉपिक है, एक आध लेक्चर ज्यादा भी हो जाएगा तो टेंशन ना लो, है ना। टाइम के रहते सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी गारंटी है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए भैया। हाँ 25 है भाई, कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे लिख के बताएं कौन कौन सा बनेगा। सभी बता दो भाई, बहुत बढ़िया। देखो 2-3 लोगों ने लिखा भी है, बाकी लिख नहीं रहे। अरे कंजूसी नहीं करनी भाई, लिख के बताओ जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से लिख के बताओ। लिखने का इरादा नहीं है, हैं? चलिए हम ही लिख दे रहे हैं। आओ भाई, देखो ये चीज एकदम रटी होनी चाहिए। 1 से 100 तक का तो सबके दिमाग में होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद हमारा आएगा 29, 29 के बाद गुरुजी 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, सीधे 53 पे आ जाएंगे ना। 53 के बाद हम पहुंचेंगे 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, और फिर क्या होगा? 69 तो बनेगा नहीं, नहीं सर। फिर हम लोग पहुंचेंगे 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद हम कहां पहुंचेंगे? 79 के बाद बच्चे हम लोग पहुंचेंगे 83, 83 के बाद हम लोग किस पे पहुंचेंगे? 89, और 89 के बाद कहां पहुंचेंगे? जल्दी से बताओ। 89 के बाद सीधा जो मिलेगा हमें वो 97 मिलेगा। चलिए जल्दी से बोलिए भाई। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 भाई, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए सभी बताइए। नीतू ने लिख दिया है, हाँ बहुत बढ़िया। वसीम भाई ने लिख दिया है, मोनिका ने लिख दिया है, रोहित पटेल ने लिख दिया है, एकदम शानदार भाई, जबरदस्त। सर इतना लंबा कौन लिखेगा? वाह भाई, मतलब कष्ट नहीं देना चाहते हो हाथ को, है तुम्हारा बस चले तो तुम मास्टर को लेके जाओ, कह दो चलो हम पैसा दिए बैच खरीदे, हमारा पेपर चलो तुम ही दे के आओ, है बस तुम्हारा बस नहीं चल पा रहा है। तो ये भैया जी 1 से 100 तक 25 आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लो। काजल शर्मा, शिवम यादव, संकेत है, बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। एक बार सभी बता दो, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो बात को आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, 44 है, 22 है, 32 है, 23 है, 21 है। ये एक तरीका है नंबर्स के बीच आप प्राइम नंबर डिसाइड करने का, एक लॉजिक है। क्या है सर? ये बताओ।
जैसे कहने का मतलब 44, 44 का आधा 22, फिर लिखो 32, 32 को उल्टा कर दो 23, 23 के बाद 21। एक फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट है जो आपको काफी आराम देगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे 1 से 10 तक के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 21 से 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं आपसे कहूं 31 से 40 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं कहूं 41 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं कहूं 51 से 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं आपसे कहूं 61 से 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं आपसे कहूं 71 से 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं, फिर मैं लिखूं 81 से 90 तक कितने प्राइम नंबर हैं, मैं कहूं 91 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ ना, बढ़िया तरीका है आपको नंबर पहचानने का, क्योंकि भाई कभी भी रेंडमली कहीं से भी ये पूछ लेते हैं कि इनके बीच कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो भाई ध्यान से सुनिए, जैसे 4 4 44 हो गया, 22 हो गया, 32 हो गया, 23 हो गया, 21 हो गया, ये आपका पैटर्न होगा इनको लिखने का। भाई आप देखो 1 से 10 तक के बीच 4 प्राइम नंबर आएंगे, आप चेक करिए 10 तक के बीच 4 प्राइम नंबर हैं, ये चारों प्राइम नंबर यहां लिख दिया गया। फिर बोला गया 11 से 20 तक 4 आएंगे, 11 से 20 तक 4 आएंगे, बोलो 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कहेंगे जी कोई भी चेक कर लो। 51 से 60 तक 2 आएगा, 51 से 60 तक सर 2 आएगा, ये 2 नंबर आपके सामने। मैं कहूं 91 से 100 तक केवल 1 आएगा, 91 से 100 तक देखो 91 100 के बीच केवल एक ही प्राइम नंबर है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो आपके सामने लिखा है, आप कहेंगे कि हां सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, भाई ये 44 हो गया, ये 22 हो गया, ये 32 हो गया, ये 23 हो गया, ये 21 बन गया। आप कहेंगे हां जी सर समझ गए। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100, इनके बीच ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पैटर्न आपके सामने है। आओ भाई, अभी मैं प्राइम नंबर पे और कुछ बातें बताता हूं। एक प्राइम नंबर पे एक पैटर्न और है कि 5 या 5 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर दिख रहा है पूरे मैथ्स में, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक अभाज्य संख्या ना लिख के प्रत्येक 5 या 5 से बड़ा लिख लो, 5 या 5 से अधिक, क्योंकि 6 से स्टार्ट है ना, तो ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। 5 या 5 से अधिक जितने भी प्राइम नंबर आपके होंगे उसे हम इस पैटर्न पर लिख सकते हैं। अब ये पैटर्न क्या है सर, ये पैटर्न है 6k प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, जहां k क्या होगा, जहां k क्या होगा, आप कहेंगे कोई नेचुरल नंबर होगा। बार बार यही बताता आ रहा हूं कि भाई 1 2 3 4 जो भी लेना हो ले लेना, आपकी मर्जी। कोई भी प्राइम नंबर सोचिए जो 5 या 5 से बड़ा हो, क्योंकि जब 6 से स्टार्ट है तो 5 से छोटे प्राइम नंबर की हमें यहां जरूरत नहीं पड़नी है। तो याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे बोल देता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को निम्नलिखित में से किस पैटर्न पर लिखा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पैटर्न पर लिखना होता है हमेशा। अब ये क्या है, जैसे कोई भी आप सोचिए प्राइम नंबर क्या है, जैसे मैंने कहा 29, 29 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुणे भाई 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, 30 में एक कम किया 29। मुझसे कोई कहा 31 लिखो, तो भाई 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, 1 31, जितने भी प्राइम नंबर है आप जो सोच पाओगे उसे इस पैटर्न पर आना ही पड़ेगा। अब बस ध्यान रखना के की वैल्यू तुम्हें ये चुननी होगी, के की वैल्यू ये चुननी होगी कि काम हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू चूज करो कि जो इसके नियर अबाउट आ जाए। एक बार सभी बताओ। हाँ हिमांशु बहुत बढ़िया भाई, चलिए तो सुमन जी फिर निकाल लीजिएगा। सारी चीजों को रट नहीं सकती ना आप मैथ्स में, सारी चीजें मैथ्स में रट नहीं सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा ना। और अगर सारी चीजें मैं रटाने लगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको, फिर आप ही परेशान होंगी। चलिए जल्दी से बताइए कि हाँ सर समझ गए। कोई भी आप सोचो, जैसे 47 एक भाई कह रहा है, तो 47 क्यों नहीं लिख सकते, आप सभी लिख के बता दो। क्या लिख सकते हो भाई, 6 8 48, 48 में एक कम किया 47, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अच्छा इस पैटर्न पर आने वाली सभी संख्याएं
प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, मैंने लिख भी दिया है। जैसे आप हमसे ये सवाल जरूर पूछते कि सर 6 गुणे 4 प्लस 1, 6 चौके 24, 1 25, गुरुजी ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रत्येक अभाज्य संख्या को इस पैटर्न पर लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक इस पैटर्न पर आने वाले नंबर हमेशा प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है इस पर आने वाला नंबर प्राइम ही हो ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर है तुम लिख जरूर इस पैटर्न पर सकते हो। अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसे इस पैटर्न पर आना होगा, अन्यथा वो प्राइम नहीं हो सकता, अन्यथा वो प्राइम नहीं हो सकता। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जहां डाउट उत्पन्न होना है वो मैंने पहले क्लियर कर दिया है भाई, कि जैसे 25 है, आप हमसे बोलेंगे 25, तो मैंने लिखा भी है कि इस पैटर्न पर आने वाले सभी नंबर प्राइम हो जरूरी नहीं है, लेकिन जितने प्राइम नंबर हैं दुनिया के उनको मैं इस पे लिख सकता हूं, ठीक है भाई। चलिए अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है और मैं इसी तरीके से आपको कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल आज का आपके सामने है, एक बार सभी बताओ क्या बनेगा। जो पढ़ाया है बस वही आपको मैं करा रहा हूं, फटाफट बोलिएगा। यूपी टेट का ये पूछा गया सवाल था, मतलब टीचिंग एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मैं यहां करा रहा हूं। चलो जल्दी से बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। रोहित पटेल का जवाब आ चुका है, दीक्षा पराशर है, बहुत बढ़िया, इंशा बानो है, अंजलि है, नेहा है, गुंजन है, संकेत है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो जिन्होंने 2 आंसर दिया है बिल्कुल शानदार दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चे 2 होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी कंफ्यूजन बन जाती है, कोई बच्चा 1 मार देता है, कोई कुछ और मार देता है। तो 1 को मैंने साफ साफ कहा है, 1 को साफ साफ कहा है कि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएं भाई, 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर स्मॉलर देन 10। 10 से छोटी कितने प्राइम नंबर हैं आप मुझे बताओ। तो आप चाहो तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करो, या आप चाहो तो आप ऐसे ही बता दो। आपने कहा था कि जो शॉर्टकट बताया वो 4 से शुरू है, और 4 से शुरू है तो गुरुजी जवाब मेरा 4 होगा। एक बार सभी बताएंगे, हाँ जल्दी से बताएं। नहीं अनुष्का कमेंट दिख रहा है, शिवम दीक्षित हैं, अंजलि, निगार, सोनू, याशी, निधि, जानवी, महेश, राजेश हैं, ओम प्रकाश हैं, हाँ बहुत बढ़िया भाई। कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं ज्यादा, तो कमेंट इतने फास्ट जा रहे हैं, कहीं एक आध के नाम अगर नहीं ले पाते तो परेशान नहीं होना, पर आ रहे हैं सबके कमेंट, ठीक है। चलिए वो चारों नंबर आप मुझे बता सकते हो। आप कहेंगे 2 हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा, आप कहेंगे 5 हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा। सर ये 4 नंबर हैं जो आपने हमें बताए हैं। बोलो भाई क्लियर है बात, आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है साथी। आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताओ क्या बनेगा। बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। आपको यह बताना है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। चले प्रियंका कह रही हैं आप हमारा नाम नहीं लेते। हाँ प्रियंका जी आपसे दुश्मनी थोड़े नहीं है। आसमा सिंह है, हाँ कमेंट दिख रहा है, आसमा जी कमेंट दिख रहा है। सर अभी तो भाई 879 दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। अरे हाँ हाँ SW मिल जाएगा शुभम भाई, बिल्कुल SW दे देंगे। हालांकि आज कोई बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाए नहीं है ना, फिर भी मैं SW लगा दूंगा, टेंशन ना लो। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। कितने सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी। नोट बना के लिखवाया है कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल एक है, वो 2 है ना। तो केवल एक कहां पर है, ऑप्शन बी ओनली 1। बताइए सभी साथी बोले कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल एक ही है और वो 2 है। नोट बना के लिखाया था 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। मैं लिख भी दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे, वो 2 है, ठीक है। समझ जाएंगे आप मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सभी बताओ विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स के कितने हैं, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ भाई फटाफट। एक भी नहीं, ओनली 1 2 इनफाइनाइट, जल्दी से बताओ। अच्छा हाँ 2 है, बिल्कुल रिंकी। सुमन है, प्रवीण है, रोहित पटेल है, प्रतिमा है, वर्षा है, हर्ष है, रचना है, AK यादव है, नीलम यादव है, स्मृति है, निधि तिवारी, संकेत,
इफात, हाँ नीतू है, अमृता है, अरे कमेंट आ रहा है अमृता जी, परेशान ना हो, राजन तिवारी हैं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। डी ऑप्शन दे रहे हो, गजब भाई, शानदार, मौज कर दिए। क्योंकि डी इसलिए होगा, सर एक बात बताओ, संख्याओं का तो अंत ही नहीं है, आप लेते चले जाओ आगे तक, है ना, तो कभी किसी बड़ी संख्या को तो वैसे भी हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम है, तो इनफाइनाइट है, हाँ या ना, सभी बताओ। अब भाई सी दे रहे हो, देखो 2 लगा रहे हो, अब ये तो गड़बड़ कर रहे हो ना भाई, है मनोज भाई हैं, चलिए जायदा है, रजिया है, हाँ इरफान है, रजत अवस्थी है, हेमंत है, नंदनी है, पूजा है, बहुत बड़े। डी वाले शानदार दे रहे हो भैया, सी गलत दे रहे हो, 2 पता नहीं कैसे कह रहे हो। अरे आप बताओ, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे लेते चले जाओ, बात खत्म। कहां तक जाएगा किसी को पता है? नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर है भाई। अच्छा अब कुछ चीजें हैं आपकी, अब इसको मैं जब कल पढ़ाऊंगा तभी मैं आगे चीजें समझा पाऊंगा। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं यूज होनी है, फिर इस टाइप का आप सवाल देखो, लास्ट टाइम आप में सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं सोचा था कि आज करा दूं, लेकिन 1 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता है। ठीक है भाई, तो चलिए इसके आगे मैं कल करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा दूंगा, आप सब करके आइएगा। बाकी थोड़ा भरोसा रखिए, अगर 1-2 दिन हो सकता हो, अगर आप नए हो तो टाइम लग सकता आपको समझने में हमारी चीजें, या आपको ये लग सकता है कि हाँ अभी चीजें हमें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद जैसे आप हमारी बातें समझने लगेंगे, आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, तो HW आपका वहीं सीट लगवा देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, लगा के आइएगा, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, तो जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसका एक बार रिवीजन आप लोग जरूर करके आइएगा। ठीक, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।